वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नए मेन बोर्ड आईपीओ का नोटिफिकेशन आया है। फाइनली बहुत दिनों बाद, मतलब अरसे बाद एक मेन बोर्ड आईपीओ का नोटिफिकेशन आया है और इस आईपीओ का नाम है एथर एनर्जीज। काफ़ी टाइम से इस आईपीओ का वेट था हम लोगों को। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम इसी आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हमारे आईपीओ वाले स्क्रीन पे। बात करें आईपीओ के नाम की, तो आईपीओ का नाम है एथर एनर्जीज लिमिटेड। एक मेन बोर्ड आईपीओ है फ्रेंड। ये आईपीओ ओपन होगा 28 अप्रैल को, क्लोज होगा 30 अप्रैल के दिन। फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर का। प्राइस बैंड आपको देखने को मिलेगा 304 से 321 रुपये पर शेयर का। लॉट साइज रहेगा 46 शेयर्स का। बात करें आईपीओ के इशू साइज की, तो टोटल इशू साइज इस आईपीओ का है 2980 करोड़ 76 लाख रुपए। फ्रेश इशू, जिसमें इसमें से जो फ्रेश इशू है वो है 2626 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस है 354.76 करोड़ का। ये आईपीओ आपको एनएसई बीएसई दोनों पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आईपीओ के अदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट रखा गया है, यानी कि आपने अगर आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला ये पता चलेगा 2 मई के दिन। नहीं मिला तो आपको पैसा रिफंड हो जाएगा 5 मई को, और अगर मिल गया है तो आपका शेयर भी डीमेट अकाउंट में 5 मई के दिन क्रेडिट हो जाएंगे। जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रखी गई है वो रखी गई है 6 मई 2025 की। अब जानते हैं फ्रेंड्स, एम्प्लॉय के लिए एक डिस्काउंट रखा गया है 30 रुपीज़ का, फ्लैट 30 रुपीज़ का डिस्काउंट है एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर कोई भी एथर एनर्जीज के आईपीओ में एम्प्लॉयज़ उनका अप्लाई करता है तो उसको फ्लैट 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं किस कैटेगरी में कितना % रिजर्वेशन रखा गया है। तो बात करें सबसे पहले क्यूआईबी कैटेगरी की, तो इसमें रखा गया 75% का रिजर्वेशन। वहीं पर रिटेल कैटेगरी में रखा गया 10% का, और एचएनआई कैटेगरी में रखा है 15% का रिजर्वेशन। रिटेल कैटेगरी में काफ़ी कम रिजर्वेशन है, यानी कि आपके आईपीओ को एलोकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम है इस आईपीओ के अंदर फ्रेंड्स। वहीं पर बात करें रिटेल कैटेगरी की, अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 1 लॉट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, यानी कि 15,000 से नीचे वाली कैटेगरी। वहीं पर आपको अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जो कि होती है हमारी 2 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी। वहीं पर अगर आपको एचएनआई बिग में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 68 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये कैटेगरी जो है वो होती है हमारी 10 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी। बात करें आईपीओ से पहले जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो है 52.67% की, और आफ्टर द आईपीओ ये घटकर हो जाएगी 42.09% की। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई कुछ आईपीओ की डिटेल। अब जानते हैं कंपनी की डिटेल के बारे में। तो जो एथर एनर्जी है, काफ़ी जाना माना नाम है, इतना ज़्यादा बताने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। 2013 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर करने और बेचने के बिजनेस में एंगेज है ना। ये डिज़ाइन भी खुद करते हैं, डेवलप भी करते हैं। इन हाउस असेंबली है ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स, बैटरी पैकेज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, है ना फ्रेंड्स। कंपनी जो है सोल्ड किया है एक 1,07,983 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 1,09,577 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इन 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 31, 2024 एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 रिस्पेक्टिवली, है ना फ्रेंड्स। तो जो इनके बात करें इनके एक्सपीरियंस सेंटर जो कि शोरूम है और सर्विस सेंटर, तो इनके पास अभी करेंटली 265 एक्सपीरियंस सेंटर हैं, 233 इनके पास सर्विस सेंटर हैं इन इंडिया, 5 एक्सपीरियंस सेंटर एंड 4 सर्विस सेंटर इन नेपाल एंड 10 एक्सपीरियंस सेंटर एंड 1 सर्विस सेंटर इन श्रीलंका। यानी कि ये मतलब इंडिया के बाहर भी अप्रोच कर रहे हैं। श्रीलंका और नेपाल में इनने ऑलरेडी अपना एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है ना फ्रेंड्स। सो पब्लिक फास्ट चार्जिंग पे भी ये लोग काम कर रहे हैं, 2 व्हीलर की, है ना, वो सब भी डेवलप कर रहे हैं। सारा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में कंपनी लगी हुई है। और कंपनी का जो कैरी आउट हिसार फैक्ट्री इन तमिलनाडु, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है इनकी वो तमिलनाडु के हिसार में एस्टेब्लिश्ड है ना, जो कि एनुअली इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 4,20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड 3,79,800 बैटरी पैक्स बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के करंट एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो कंपनी के पास करेंटली 2,454 पीपल्स हैं। वहीं पर 1458 ऑन रोल एम्प्लॉयज़ हैं और 996 ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये हुई कंपनी की डिटेल। अब जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी कुछ प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं कर रही। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिए कंपनी के फाइनेंशियल। जो भी फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सारे इन करोड्स हैं।
बात करें एसेट की तो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। करंट ईयर में इनके पास 2172 करोड़ का एसेट है। वहीं पर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू हमें 2023 से 2024 में डिप होते हुए देखने को मिला है। 1801 करोड़ से घटकर ये 1789 करोड़ पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। हल्का फुल्का डिक्लाइन है, फ्लैटिश भी बोल सकते हैं। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो -864 करोड़ से बढ़कर हो गया -1659 करोड़। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अभी नेगेटिव में ही चल रहा है कंपनी का, है ना, और वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि घट रहा हो, है ना। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, चाहे वो 22 की बात कर लें, 23 की कर लें, 24 की कर लें, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा हुआ है और नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बट फिलहाल क्या कंपनी नई है ना, सो ये हो सकता है कि इन्वेस्ट कर रहे हो और बनाने में ज़्यादा लग रहा हो, है ना, इस वजह से भी हो सकता है। कंपनी पर अच्छी है, इनका व्हीकल भी मैंने चलाया है, वैसे अच्छा है ना। बात करें सरप्लस की तो करंट ईयर में काफ़ी अच्छा सरप्लस मेंटेन कर लिया है कंपनी ने 3346 करोड़ का। और जो कंपनी के पास बोरिंग्स है वो भी करंट ईयर में बढ़कर हो चुकी हैं, 314 करोड़ से बढ़कर 1121 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जंप इनके डेट में हमें देखने को मिल रहा है। अब एक बार देखना पड़ेगा डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है इस कंपनी का। तो चलिए चलते हैं सीधे हम लोग अदर केपीआई इंडिकेटर की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं मेंशन किया गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 13.38 का है, काफ़ी ज़्यादा है। और वो इसलिए भी ज़्यादा लग रही है क्योंकि अभी जो इनकी अर्निंग है वो नेगेटिव है ना। पी को देखने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी नेगेटिव पी में ही दिख रहा है हमें, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अभी जीरो ही है, जीरो क्या नेगेटिव है, इसलिए पी को देखने का इतना कोई मतलब नहीं है। जब तक कंपनी अर्न ना करने लगे तब तक उसके पी का कोई मतलब नहीं है ना। तो अब चलिए डायरेक्टली चलते हैं इस कंपनी के आईपीओ के जीएमपी की ओर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लगाई है जीएमपी वाला पेज। अभी करेंटली जो इस कंपनी का जीएमपी चल रहा है वो हमें घटता हुआ देखने को मिल रहा है। 17 से चालू हुआ था, अभी 9 रुपये बचा है, यानी कि 2.80% का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे कि हमें आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखिए, लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए तो जब तक 40 से 50% का जीएमपी ना हो जाए तब तक जाने का कोई मतलब नहीं है लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए। वहीं पर बात करें अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप लोग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, इस जो आईपीओ है इसमें नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है। एक तो देखिए ओएफएस है, प्रोमोटर की होल्डिंग कम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है घटने की जगह, रेवेन्यू में भी डिप है ना, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 13 के प्राइस टू बुक वैल्यू मांग रहे हैं कंपनी का आईपीओ, है ना। सो कुल मिला के नेगेटिव ही पॉइंट मुझे देखने को मिले। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो एक यही है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बना रही है, अच्छा खासा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी अच्छा है ना। शोरूम्स जो इनके एक्सपीरियंस सेंटर ये लोग बोल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे मेंटेन कर रखे हैं। वो सब चीज़ें तो ठीक है, पर अगर बात करें ब्रेड एंड बटर की यानी कि रेवेन्यू की, सो उसमें इनका मामला गड़बड़ाता हुआ मुझे देखने को मिल रहा है। कंपनी 2013 में एस्टेब्लिश हुई थी और अभी चल रहा है 2025, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी को 12 साल हो चुके हैं और कंपनी अभी भी गड़बड़ा रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका गिरता जा रहा है। और जीएमपी भी देखें तो 17 से घटकर 9 पे रह गया। सो मेरे हिसाब से अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट में ही जाना है तो और अच्छी कंपनियां जैसे अमर राजा बैटरी हो गई, एक्साइड बैटरी हो गई, मारुति महिंद्रा हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, है ना, उनमें आप जा सकते हैं। आपको बेटर लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखने को मिलेंगे। मार्केट अभी डाउन है, ये वाले स्टॉक भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं हमें। सो फिलहाल में जो मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस आईपीओ के लिए वो अवॉइड का रहेगा। आप लोग अवॉइड कर सकते हैं इस आईपीओ को, है ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव पॉइंट बहुत ही कम है या ना के बराबर है। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस आईपीओ को लेकर। बट ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। बाकी आप अपने रिस्क प्रोफाइल या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा आपको आईपीओ में जाना है या नहीं जाना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने जाना एथर एनर्जी लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले कंपनी के आईपीओ के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।